दिया है और इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इक्वेशन को लिख लो। हमने लिख लेते हैं x + y = 0 और एक बॉक्स बना लो। तो चलो बॉक्स बना लेते फटाक से। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 x y, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, रेड ले लेता हूँ। ये हो गया आपका x, ये हो गया y और यहाँ पे लिखोगे x y। ठीक है, इतना होने के बाद आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद अब पूरा फिल करना है। तो कैसे लोगे, जैसे यहाँ पे दिया है x + y लिया हमने 0। अब दो नंबर ऐसा लो कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों को प्लस करने पर 0 होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x को 1 ले लेता हूँ, अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ, बोलो x को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y क्या लेना पड़ेगा कि 0 होगा। तो आप बोलोगे सर माइनस में ले लो, है ना, इसका अपोजिट ले लो, तो दोनों प्लस माइनस 0 हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही करो आप। x और y को हम लोग क्या ले लिए, इसको प्लस ले लिए, तो y को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। आपको पूरा सॉल्यूशन पे मार्क्स नहीं रहता, इस पे मार्क्स रहता है। जो बॉक्स फिल करोगे उसके ऊपर मार्क्स रहता है। ठीक है, कुछ लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे, तो सॉल्व करके करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट उस पर मार्क्स नहीं रहता, याद रखना। मार्क्स सिर्फ बॉक्स जो बनाओगे उस पर रहेगा और ग्राफ के ऊपर रहेगा। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ x को, तो y को क्या लेना पड़ेगा, इसको भी 2 लेना पड़ेगा, है ना। ये प्लस है तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, बस ऐसे ही करो। तो ये 2 ले लिया तो ये -2, तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा हो। फिर यहाँ पे 3 लोगे तो ये 3 लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, तभी 0 सेटिस्फाई करेगा। तो इसको 3 लिया तो इसको -3 ले लिया आपने, तो ये हो गया 2 -2 और ये हो गया आपका 3 -3। ठीक है, तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, जो सेकंड दिया आपका। हम लोग आ जाते हैं 2x - y = 9 और बॉक्स इसका जो बना लेता हूँ मैं। चलो, ये हो गया आपका बॉक्स। x y कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका x, ये हो गया y, x और y। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर से। अगला वाला जो है क्या दिया है, 2x - y 9। अगर मैं यहाँ पर देखो, दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 9 होना चाहिए। तो डिफरेंस 9 कैसे हो सकता है, यहाँ पे बहुत छोटा नंबर लोगे, यहाँ पे बड़ा नंबर लोगे। तो अगर यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ तो ये 8 हो जाता है। एक माइनस करोगे तो सेटिस्फाई तो नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो बोलो सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 4 रख देता हूँ, यहाँ पे 5 रख दूँ, तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, तो क्या रखोगे, अगर यहाँ मैंने 5 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे जैसे ही मैंने 5 रखा तो 2 5 जा ये 10 हो गया। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, y के प्लेस पे आपको 1 लेना पड़ेगा, तो 9 हो गया। ठीक है ना, तो पहला सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x के प्लेस पे अगर मैंने 5 ले लिया तो y के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। इस तरीके से ले लिया। अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पे अगर मैं 6 ले देता हूँ, अगर मैं x के प्लेस पे 6 लेता हूँ तो कितना हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। और y के प्लेस पे क्या लेना पड़ेगा, फिर 3 लेना पड़ेगा, तभी ना 12 में से 3 क्या तो 9 आएगा। ठीक है, अगर x के प्लेस पे आप 6 लोगे तो y के प्लेस पे 3 लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे करना था। अब आगे देखो, अब तीसरा आप चाहो तो 7 ले सकते हो, है ना, 7 लेके भी रख सकते हो। तो आप 7 ले लो, प्रॉब्लम तो है नहीं ना। अगर आप 7 लेना चाहते हो 7 ले लो, नहीं तो इसको आप माइनस कर लो। अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा घुमा के, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, है ना, 2 4 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो अगर ये माइनस है तो ये किस में ले लो, माइनस में ले लो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 9 हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा अगर ये 8 है तो हमने क्या लिया, x को हमने 4 ले लिया। अगर हमने x को 4 लिया तो y कितना लेना पड़ेगा, -1। ये आपने देखा, इतना क्लियर हो गया। चलो अब ग्राफ बनाना आपको, तो ग्राफ बना लो। कैसे बनाओगे आप ग्राफ, ग्राफ के लिए हम लोग
ठीक है। तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका इस तरह से आपने एक लाइन बना लिया। अब नंबर दे दो, नंबर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये हो गया आपका नेगेटिव ले लिया। ये हो गया 2 3 4 5 6 हो गया। ऊपर पॉजिटिव रहेगा, आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। क्लियर हो गया। ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका y, ये x डैश हो गया आपका, और ये y डैश हो गया। अब 3 पॉइंट्स लेना है आपको। ठीक है, तो पहला इक्वेशन देखो बच्चों, यहाँ पे पहला वाला 1 और -1 है। x 1 है तो y कितना है, -1 है। x 1 है, x किसमें पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहला जो आएगा यहाँ पर आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। फिर उसके बाद दूसरा देखो 2 और -2, 2 -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 -2। तीसरा देख लो आप 3 -3 कहाँ पे है, तो 3 -3 यहाँ पर है, x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। देखो y वाला नेगेटिव है, x वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा आपका, एक लाइन ड्रॉ कर लेना आप। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन हम लोग ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, तो ये हो गया आपका, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ओके, अब दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या दिया, 5 1, तो यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा 5 1। तो कहाँ है भाई 5 1, x इक्वल टू 5 और 1, x हमारा 5 और 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरा जो आएगा आपका क्या आएगा, 12, दूसरा 12 नहीं था, कितना था हमारा, ये लिखने में हमने गलती किया था, 2 4 जा, यहाँ पे क्या लिया था आपने 5 6 लिया था ना, ये आपका 6 आएगा, 2 6 जा, यहाँ पे हमने 6 लिया था, तो यहाँ पे आपको क्या लेना था, 6 लेना था, सॉरी, ये आपको 6 लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 6 लिया था, 2 6 जा 12 होता है, 12 में से 3 माइनस किया आपने तो 9 होता है। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया, 6 और 3 लेना है आपको। 6 और 3 का है, ये 6 है और 3 का है यहाँ पर, 6 और 3 बन गया। अब लास्ट वाला क्या लेना है, 4 और -1, 4 और -1 लेना है। ठीक है, x 4 रहेगा, y -1 रहेगा, 4 हो गया और -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब कट करना है, अब लाइन ड्रॉ कर लो। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इससे ड्रॉ कर लूँ हम लोग। तो ये हमारा लाइन जो है इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये जो है लाइन ड्रॉ हो गया आपका, थोड़ा सा ये देखो लाइन ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। x कितना है हमारे पास, 3 है, और y कितना है, -3। तो x कितना है हमारे पास, 3 और -3, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के लिखना रहेगा। क्लियर हो गया। तो भाई ये हमने कर लिया पूरा का पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना ना 5 1 जो है, यहाँ पे 6 3 है, और यहाँ पर जो है 4 और -1 है, ये पूरा फिल कर लेना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है फिर से एक ग्राफ का क्वेश्चन दिया था, ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे आपको करना है, पहले बॉक्स बना लेना है, x + y = 2 है, तो आपको पहला बॉक्स बना लेना है, 3 बॉक्स बनाना आपको जैसा मालूम है, 1 2 3, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x और y रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करोगे बताओ मुझे, x + y = 2 है। अगर इसको मैं 1 लूँ तो इसको भी 1 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम 2 हो जाएगा ना, 1 और 1 2 हो गया। अगर x को हमने 1 लिया तो y को भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो y कितना लेना पड़ेगा, 2 लूँगा, तब कितना आ जाएगा, दोनों का सम 2 आ जाएगा, ठीक है ना। x को अगर 0 ले लिया तो y को 2 लेना पड़ेगा, x को 0 लिया तो y को 2। अब उल्टा कर दो, अगर मैं x को 2 ले लूँ तो y को कितना लेना पड़ेगा, 0, तो फिर से 2 बन जाएगा, ठीक है। तो x को मैंने 2 ले लिया तो y को 0 लेना पड़ेगा। इस तरीके से सेटिस्फाई हो गया। तो पहला वाला हमारा क्या बना, 1 1, दूसरा वाला 0 2, तीसरा वाला जो बना 2 और 0 बन गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला x - y = 4, x - y = 4, इसको भी बनाना आपको, 1 2 3, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, x और y। तो कैसे लेना है, x - y = 4 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर मैं इसको 4 ले लूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 - 0, ठीक है। अगर इसको 4 लिया तो इसको 0 लेना पड़ेगा। और दूसरा, अगर इसको 0 ले लूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा, अगर इसको 0 ले लूँ तो उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। या फिर आप इसको अगर 5 ले लेता हूँ, मान के चलो x को 5 ले लेता हूँ तो y को क्या लेना पड़ेगा, 1, x को 5 लेता हूँ तो y को क्या लेना पड़ेगा, 1, ये भी आसान है। फिर अगर मैं x को 6 ले लूँ तो y को कितना लेना पड़ेगा, आप कमेंट्स करके बताओ, 2 लेना पड़ेगा ना, तो y 2 ले लिया तो बन गया फिर से 4, ठीक है। तो x को क्या लोगे आप, 6 ले लो, y को 2 ले लो, ठीक है। तो ये 6 में से 2 गया तो 4 बन गया। तो पहला बना आपका 4 0, दूसरा वाला बना आपका 5 1, तीसरा वाला बना आपका 6 और 2 बना। इस तरीके से आपने बना लिया, क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर ग्राफ बनाना है आपको, कैसे बनाओगे देखो, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ले लो आप x, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x डैश हो गया, यहाँ पे y डैश हो गया, ठीक है। और नंबर आपको मालूम ही कैसे लेना रहेगा, तो फटाफट आप नंबर लिख दो, सबके नंबर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये लिख दिया। फिर नीचे की तरफ -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, -6 आ गया। ऊपर जो आएगा प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, क्लियर हो गया इतना। अब उसके बाद आपको फटाफट बनाना है, पॉइंट ले लेना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूँ, किसका लेता हूँ, 1 1 0 2, 1 1 कहाँ पे आएगा, दोनों प्लस है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 0 x क्या रहेगा, 0 और y 2 रहेगा, तो x 0 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि x 0 है y 2 है। तीसरा क्या है, x 2 है, तो x 2 कहाँ है, यहाँ पर x 2 है और y 0 है, ये बनेगा। एक सीधी लाइन ये ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। दूसरा वाला देख लो, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कौन सा है, 4 0, 4 0 कहाँ है, x 4 आएगा, ये हमने लिया x 4, y 0 हो गया, x 5 और 1, x 5 और y कितना रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पे आ गया आपका, क्लियर हो गया। 6 और 2, 6 और 2 कहाँ पे, यहाँ पर है। तो इस तरीके से बना लिया हम लोग ने। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये पहला वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका लाइन ड्रॉ, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके।
ये हो गया एक्स का। अब वाई ले लो, वाई का कैसे लोगे? अब वाई वाला ले लो, इधर का हो गया। अब इसका वाला कर लो। इसका वाला कैसे करोगे? यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ और सीधा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो कट कहाँ पे कर रहे हैं? देखो यहाँ पर कट हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? x की तरफ से 3 है और y कितना है? y कितना है? 1 है। 3 और 1 इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा सबका नाम, तो इक्वेशन लिख दो। पहले वाले का इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई जो है 2 के इक्वल है, तो इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा वाला जो इक्वेशन था ये वाला, तो इसका क्या था? x माइनस वाई 4, यहाँ लिखो x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सॉल्यूशन क्या आपका? तो सेंटेंस बना के आपको सॉल्यूशन लिखने का। द सॉल्यूशन है ना, क्या सॉल्यूशन है भाई? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सबको समझ में आया? यहाँ पे देखो -1 आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको माइनस लगा दो, है ना। ये माइनस में क्योंकि नीचे की तरफ है ना, तो ये देखो माइनस में था, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।